नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई व्यक्ति पीक पर होता है, चाहे वो शोहरत के मुकाम पर हो, चाहे वो अपने खेल के मुकाम पर हो, चाहे वो ग्लैमर के मुकाम पे हो या किसी और मुकाम पे हो, उसकी टांग खींचने की कोशिश की जाती है। ऐसा क्यों होता है जब व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसके पीछे कई लोग पड़ जाते हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ है, उनका नाम है मोहम्मद शमी। वो हमारे हीरो हैं, लेकिन कौन उनको जीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। उनकी पत्नी हसीन जहां वो हैं, उनके बारे में जो जानकारी आ रही है उस पर अब लगातार सवाल उठते जा रहे हैं और ऐसे ही कई सवालों के साथ जो हमें सूत्रों से मालूम पड़े हैं, मोहम्मद शमी खुद हमारे साथ है। मोहम्मद शमी जी, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि मैं इस आपकी फैमिली प्रॉब्लम की घड़ी में आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं, लेकिन मैं कई चीजों की हकीकत जानना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बीसीसीआई ने आपका कॉन्ट्रैक्ट होल्ड किया। आप ए ग्रेड के खिलाड़ी हैं, आप शानदार परफॉर्म करते हैं, 5-5 विकेट लेते हैं, आप देश को मैच जिताते हैं और जो रिवर्स स्विंग आप कराते हैं, क्रिकेट में कम जानता हूं लेकिन मुझे इतना पता है कि रिवर्स स्विंग बहुत कम लोग करवा पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ये आपके पीछे क्यों पड़ी? आपको क्या कारण नजर आता है इसका? देखो, बीसीसीआई ने मेरे हिसाब से बहुत जल्दी की थी इस चीज को, क्योंकि इस केस को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया एकदम से। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क और बहुत सारे आरोप लगे एकदम से मेरी पूरी फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर। सो जहां तक बीसीसीआई का सवाल है, मैं उससे पहले से ही रिक्वेस्ट करता आया हूं कि इस चीज को बहुत सीरियस और अच्छे तरीके से जांच की जाए। आज उन्होंने जांच की घोषणा कर दी है। आज विनोद राय जी का स्टेटमेंट आ गया है, उन्होंने जांच की घोषणा कर दी है। क्या आप इस तरह की जांच का स्वागत करते हैं? मैं हमेशा तैयार हूं इस चीज के लिए, क्योंकि अब जब मुझे पता है कि मैं 100% श्योर हूं कि हाँ मैं कुछ नहीं है, मैंने ऐसा देश के लिए कुछ गलत भी नहीं किया है, 1% में कहीं पे गलत नहीं है, तो मैं इस चीज के लिए हर टाइम वेलकम करता हूं इस चीज का और मैं खुद सपोर्ट करूंगा उस चीज को। आप सपोर्ट करेंगे उस जांच को? अब शुरुआत हम करते हैं। सूत्रों की अगर खबर माने तो मुझे ये पता है कि हसीन जहां की एक शादी हुई थी। हसीन जहां से आपकी शादी हुई, उससे पहले हसीन जहां की एक शादी हो चुकी थी जिससे उनकी 2 बेटियां थी। हसीन जहां के पति सामने आ चुके हैं और उन्होंने साफ साफ बोला है कि ये महिला, ये हसीन जहां बहुत महत्वाकांक्षी थी, ये बाहर जाना चाहती थी, ये ग्लैमर वर्ल्ड में आना चाहती थी और इसके इतने अरमान थे कि वो वीरभूमि में रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन दोनों का तलाक हुआ था। इसकी क्या हकीकत है? क्या आप उसकी पहली शादी के बारे में जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मेरी शादी हुई मैं तब नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने मुझे बताना शुरू किया, कुछ थोड़े से पॉइंट खोलने शुरू किए शादी के बाद कि ये मेरे दोनों बच्ची सिस्टर की बच्ची हैं, वो एक्सपायर हो गई हैं। और तो उन्होंने कहा कि ये सिस्टर की बच्ची? जी हाँ, क्योंकि उन्होंने पूरे सारे जितने भी ये मेरे लोकल के हैं और मेरे घर वाले लोग हैं, आज तक उन लोगों को यही पता था, जब तक वो फ्रंट पे नहीं बोली हैं तब तक यही पता था कि वो उनकी कजन की बच्ची हैं। और शादी से अब तक आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड्स के अंदर देख सकते हैं या उनसे खुद पूछ सकते हैं। आपने इंटरव्यू में भी सुना है कि मैंने उन लोगों को कितना प्यार दिया, मैंने कितना उन लोगों को, जैसे कोई बच्चे के ऊपर खर्च अपने पे करता है वैसे मैं आज तक करता आया था। हमको सूत्रों ने यह भी कहा कि आप उन दोनों बच्चों का खर्चा अपनी पॉकेट से उठा रहे थे, क्या ये सच है? जी हाँ, क्योंकि मैं बाहर से भी शॉपिंग उनके लिए करके लाता था, क्योंकि मैं बच्चे को एक इंसानियत के तरीके से देखता हूँ। इन्होंने बताया मुझे जैसी कंडीशन, तो मैं ऐसे बच्चे को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये जहां तक झूठ का सवाल था, आज तक मेरी फैमिली झूठ के सहारे उसके दबी रही। झूठ में दबी रही, यानी आपसे कई हकीकतें छुपाई गई। शमी, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि हसीन जहां के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमें सूत्रों से, मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा, लेकिन हसीन जहां से आपकी मुलाकात कहां और कैसे हुई? क्योंकि इस पर भी कई सारी थ्योरीज आ रही हैं, कई सारी स्टोरीज आ रही हैं और मैं उस पर आऊंगा कि कौन कौन लोग हैं जो आपके दुश्मन हो सकते हैं। आऊंगा मैं उस सवाल पे। जहां तक मिलने का सवाल है, उस टाइम ज्यादा मैं इतना फेम भी नहीं था और केकेआर में फर्स्ट टाइम आया था मैं, तो ये चेयर लीडिंग कर रही थी। तो हम एक ये चेयर लीडर थी? जी। अच्छा। हम लोग पार्टी में मिले थे, ऐसे कैजुअल फ्रेंड्स की तरह हुए थे, तो हम कुछ दिन ऐसी फ्रेंडशिप चली। ये मेरे घर पे भी आई थी उस फ्रेंडशिप के चलते, एक शादी में यहाँ पे एक फंक्शन अटेंड किया था इन्होंने, तो वो धीरे धीरे ऐसी बढ़ती चली गई। मेरे घर वालों ने उनको पसंद किया, वो प्रोग्रेस ऐसी जाते जाते शादी की स्टेज तक आ गई। हसीन जहां अब ये कह रही है उनकी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उनको थ्रेट कर रहे हैं, इसकी क्या हकीकत है? क्या आपने उनको थ्रेट किया आज तक कभी? एक व्हाट्सएप कॉल का भी जिक्र कर रही हैं, जो कह रही हैं कि व्हाट्सएप कॉल किया था और उसमें भी आखिरी में थ्रेट किया। देखो, अगर व्हाट्सएप कॉल किया, थ्रेट किया, तो वो उसका सबूत उनके पास होगा, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से रिकॉर्डिंग करती आ रही है। शायद इस वजह से कि वो कोई प्लान में थी या कुछ था,
क्योंकि बंदा तभी कोई रिकॉर्डिंग या कोई रिकॉर्ड्स रखता है जब कोई किसी प्लान में होता है। सो मैं कहता हूं अगर मैंने थ्रेट दिया तो वो जरूर उनके पास होगा, तो आप सुन सकते हैं उस चीज को। लेकिन उन्होंने उसका वो कॉल का रिकॉर्डिंग नहीं दिखाया है। अगर वो टाइमिंग और वो बताते हैं तो मैं उस चीज को क्लियर कर सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ कि मेरी क्या बातचीत हुई है। क्या आप हमसे शेयर करेंगे कि आपकी उनसे क्या बातचीत हुई है? आप मुझसे टाइमिंग बताइए, मैं आप जरूर उस चीज को दूंगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई की बात तो क्लियर हो गई कि बीसीसीआई ने अब जांच बिठाई है, लेकिन मैं कई और मुद्दों पर आऊंगा। क्या ये सच है, हमको सूत्रों के हिसाब से खबर मिली है कि वीरभूमि में जहां पर ये रहती थी और जहां पर पहले इनकी शादी हुई थी वहां पर आपने इनको एक बंगला खरीद के दिया है? हाँ जी, क्योंकि ये पिछले लास्ट 2-3 साल से प्रॉपर्टी, घर और पैसा, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ती थी। हर चीज जब मैं फ्री होता था इनके साथ स्पेंड करता था टाइम, इनको बस केवल वही पैसे वाली बात, प्रॉपर्टी वाली बात इनके दिमाग में शायद घूमती रहती थी। तो मैंने इनको बहुत बार समझाया, मैंने इनके पापा को भी इस बात पे समझाया कि अगर कोई बंदा अपनी ससुराल के सामने जाके अगर घर खरीदता है तो वो मेरे ससुर की बेइज्जती होती है कि जब एक ससुराल वाला घर है तो आप दूसरा घर लेने का आपको हक नहीं बनता है। लेकिन इस चीज को लेकर भी बहुत सारी बहस चली, एंड ये हुआ कि मुझे उनको बंगला घर का झगड़ा खत्म करने के लिए मुझे वो बंगला लेके देना पड़ा। सुना है आपने उनको एक फ्लैट भी दिया, सूत्र बताते हैं हमारे, और हमारा आदमी कंफर्म करता है, रिपोर्टर, इस बात को। ये आप मेरे पास उसकी रजिस्ट्री एग्रीमेंट के पेपर हैं, आप देख सकते हैं। शमी, अगर आगे हम बात करें तो कई सारे इश्यूज हैं जिनके क्लेरिफिकेशन की जरूरत है। सबसे पहले मैं आना चाहता हूं अलिशबा पे। अलिशबा कौन है, क्योंकि उसके नाम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है और एक ही नाम बार बार हसीन जहां द्वारा लिया जाता है, अलिशबा अलिशबा अलिशबा। ये अलिशबा है कौन? देखो, एज ए सेलिब्रिटी अगर आप देखते हैं तो आपके बहुत सारे फैंस भी होते हैं, और जहां तक मेरा सवाल है और जहां तक क्वेश्चन मार्क और आरोप लगने का सवाल आया है, बहुत सारे लोगों पर लगा है जिनको मैं जानता हूं। और जहां तक अलिशबा का सवाल है, वो हाँ फैंस है, एज ए फैंस है, आप देख सकते हैं, इन्हें जरूर मेरे इंस्टाग्राम से मिला हुआ, लोग फॉलो करते हैं। तो इशू बनाने के लिए शायद ये नाम वहां से लिया गया है और ये वहां से चल रहा है, वहां से चल रहा है। और ये मोहम्मद भाई कौन है, क्योंकि इनको एक कॉन्स्पिरेटर के तौर पे कि ये आपसे मैच फिक्सिंग कराते थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो आपसे मैच फिक्सिंग कराते थे, उन्होंने ये कहा हसीन जहां ने कि खुदा ना करे वो ऐसा करे। वो आप पे आरोप नहीं लगा रही, वो कह रही खुदा ना करे कि मोहम्मद शमी ऐसा करे। अगर वो मेरे साथ कर सकता है तो देश के साथ भी कर सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, आप इस चीज को देखिए कि मेरे इतने सारे चीजें आपके सामने आ चुकी हैं जो मैंने उनके लिए की हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो देश के साथ। तो प्लीज आप अपने आप को देश से कंपेयर ना करें, क्योंकि देश मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा है। और आपको मैंने अपनी जान से भी ज्यादा समझा था, लेकिन आपने मुझे किस मोड़ पे खड़ा किया है आज आप देख सकते हैं। आप देश से कितना प्यार करते हैं? मैं अपनी जान से भी ज्यादा करता हूं। अगर मुझे इस चीज के लिए जान भी देनी पड़ी तो मैं कभी अपने देश के लिए धोखा नहीं दे सकता। और टीम इंडिया में जब आप खेलते हैं तो आप कैसा प्राउड महसूस करते हैं भारतीय होने पर? ये इतनी बड़ी चीज है मेरे लिए, नहीं किसी भी देशवासी के लिए, कि आप कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं। हम जब ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो हमारा एक एक रुआ खड़ा हो जाता है कि हाँ हम देश के लिए करने जा रहे हैं, हम देश के लिए जान दे दें। हर वो पल, हर वो पावर हम यूज करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। और आप जब बॉलिंग करने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है कि सीधे स्टंप पे मारूं, सीधे विकेट लूं, रिवर्स स्विंग कराऊं, एक अच्छी गेंद करूं? और आप वैसे गेंदें करते रहे हैं, उसके मास्टर हैं, आप तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, कुछ ऐसे गिने चुने खिलाड़ियों में से हैं। जी जरूर, क्योंकि जो जिम्मेदारी मुझे देश ने दी है मैं उसको हमेशा पूरी तरह निभाने की कोशिश करता हूं और करता आया और करता रहूंगा इस चीज को। जहां तक इस आरोप का सवाल है, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि ऐसा आरोप मेरे नाम के साथ जोड़ा गया है। तो अब ये चीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं सब लोगों से कि आओ हम मिलके, बीसीसीआई मिलके इस चीज की जांच करें। और आप इस बात से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, आपको कोई डर नहीं है कि आपके कोई गड़े मुर्दे उखड़े? आपकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है और आपका खेल एक खुली किताब की तरह है और आपका देश प्रेम भी एक खुली किताब की तरह है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस विषम परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं और जिस तरह के आरोप झेल रहे हैं, इमोशनली कैसा महसूस करते हैं आप? क्या चीज एक्सप्लेन करो इसमें? लास्ट शमी,
थोड़ा हौसला रखिए। मुझे आप ये बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आप पर इस तरह के आरोप लगते हैं जिस आदमी ने इतनी शिद्दत से देश के लिए किया हो। समय आप भावुक मत होइए, मुझे बताइए, क्योंकि देश आपसे ये जानना चाहता है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, अफसोस की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। मेरी भी 2 बेटियां हैं। ये एक तस्वीर है, मेरे संजीत इसको शूट करेंगे, चॉकलेट लवर मिस यू बेबो। ये देखिए, ये तस्वीर आपने डाली है ट्विटर पे। संजीत इसको शूट करिए और आप प्लीज ये पानी पीजिए। मुझे मतलब बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं देश के एक हीरो को इस तरीके से देख रहा हूं। अब अपनी बेटी अभी समझती नहीं है, वो समझ नहीं पा रही होगी कि माँ और पिताजी के बीच हुआ क्या। आपने ये मैसेज क्या सोच के लिखा था, क्यों लिखा था, आप क्या बताना चाहते थे? अरे मैं वो बदनसीब बाप हूँ, 10 दिन से बात नहीं हुई, देख नहीं पाया हूँ, केवल इसके चलते कि इतना सब कुछ करने के बाद ये अकेली है, क्योंकि इसका फ्यूचर पड़ा है सामने। क्या देखते हैं आप इसका फ्यूचर? आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में? मैं सब मेरी बेटी की तरह देखता हूं और मेरी बेटी की आंखों में अगर आंसू आ जाए तो मैं उस रात सो नहीं पाता हूं। अगर वो दर्द से चिल्ला दे, मेरे परिवार वाले जानते हैं कि मैं कितना कंसर्न रहता हूं और मैं आपके कंसर्न को समझ सकता हूं शमी कि आपका भी कंसर्न क्या होगा। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बहुत ज्यादा आपको इमोशनली परेशान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्या आप सुलह की कोई गुंजाइश बची है? क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, हसीन जहां कह रही है कि अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, वो नारी समाज से ये कह रही है कि नारी समाज मेरी मदद करे। वो ममता बनर्जी से कह रही है, अपील कर रही है कि मेरी मदद करे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा भेद है जो इसके पीछे है। मैं आऊंगा, मुझे सूत्रों से क्या जानकारी मिली है, लेकिन इस बेटी को देखने के बाद मेरा मन भी भर आता है कि आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी। मुझे ये बताइए कि अब क्या सुलह समझौते की कोई गुंजाइश बची है? क्योंकि हसीन जहां कह चुकी है कि नहीं, अब कोई गुंजाइश नहीं है, थ्रेटन कर रहे हैं, मुझसे बहुत ही गंदे इल्जाम लगाए हैं। उस इल्जाम पर भी मैं आऊंगा, मेरे सूत्र क्या बताते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि इन इल्जामों को सुनने के बाद, इन इल्जामों को देखने के बाद, क्या अब आपको लगता है कि हसीन जहां तो कह रही है कि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है? हाँ, जैसे आप लास्ट नाइट उन्होंने बोला है, क्योंकि लास्ट 6-7 दिन से मेरे 4 से 5 बंदे कलकत्ता गए हुए हैं और वो बराबर कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे। इन लोगों ने बुलाया था, इन एडवोकेट ने इनके बुलाया था, मेरी बात हुई थी, मेरे फोन से बात हुई थी। वो लोग वहां जाकर पागलों की तरह भटक रहे हैं, पागलों की तरह कॉल कर रहे हैं। ये लोग कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं, सिंपैथी दे रहे हैं, मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, दोपहर मिलेंगे, सुबह मिलेंगे, मीटिंग नहीं है, टाइम नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अगर ये ठान ली है कि सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, मुझे इस बेटी का फ्यूचर देखना था। मुझे नहीं पता था ये इस नंगेपन पे उतरेगी। इस चीज के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूं। जल्दी मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है? अगर मैंने आज तक, आपने मेरे सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, मैंने आज तक कोशिश की है। आप मेरी लास्ट कॉल देख सकते हैं, कल या परसों की जो कॉल हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने इसको कॉल किया था, रिक्वेस्ट भी किया था। उसके बावजूद कल इल्जाम लगाया गया कि मुझे थ्रेट दिया, मुझे धमकी दिया। उसका भी सबूत मेरे पास है। क्या वो सबूत आप शेयर करेंगे हमारे? जरूर, मैं इस चीज को सबूत शो कर सकता हूँ। मैं आपसे बाद में वो सबूत लूंगा और दिखाऊंगा भी। क्या आप दिखा सकते हैं वो सबूत? जी, जरूर दिखा सकते हैं। अभी थ्रेट नहीं किया उनको? उनसे मिल क्यों नहीं रही? किस वजह से मिलूं मैं उन लोगों से? यार एक बात बताओ तुम, एक बात बताओ, तुमने खुद बुलाया था उन लोगों को वहाँ पे? मैंने उन लोगों को बुलाया था, क्या सबूत है इस बात की? अरे सबूत, मुझे सबूत इकट्ठे नहीं करने। हमारी बात हुई, सबकी बात हुई, एक दूसरे से बात हुई, बात चल रही थी, एडवोकेट से भी बात हुई थी, तुमसे भी होगी। बात की रिकॉर्डिंग होगी, कांटेक्ट में होगा कि मैंने फोन करके बुलाया है। मुझे आप जैसे झूठे से, सुनिए, इतना कुछ हो जाने के बाद भी जो ये झूठ बात कह रहे हैं, कोई सर पैर नहीं है, कोई फायदा अच्छा नहीं चलो ठीक है, जो चीज है खत्म है, ठीक है,
फिलहाल फैमिली का क्या करना है हमें अभी? क्या करना है? दुनिया के सामने आओ, पूरा दुनिया के सामने आओ, अपनी गलती स्वीकार करो और माफी मांगो। फिर कुछ नहीं, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसी तरह से कमिटमेंट करना होगा, हमेशा आपको लिखित देना होगा कि गंदगी कभी नहीं करोगे, जो एक हस्बैंड का फर्ज है वो निभाओगे, जो भी सब लिखित में देना होगा। तो ये चीज कब नहीं हुई है, ये तो बताना जरा मुझे। मैंने क्या बोला आपको? झूठ बात के ऊपर कोई बात नहीं करनी मुझे। नहीं, कब नहीं दिया कि ये चीज जो तुम गिना रही हो मुझे, कौन सी चीज नहीं हुई है? अच्छा, एक बात आखिरी चीज ही बताओ मुझे, पहली और आखिरी। खैर, बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी फैमिली की खुशी बच जाए, बच्ची का सवाल है, अगर हम दोनों में सॉर्ट आउट हो जाती बैठ के। क्या आपके पास उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है? आपने भी प्रिकॉशन के तौर पे वो कॉल रिकॉर्ड की थी जो आपने व्हाट्सएप कॉल की थी? या मैंने उस चीज को मैंने रिकॉर्ड किया है कि हाँ, मैं आखिरकार बात करके तो अंदर से जान सकता हूँ इंसान क्या चाहता है या क्या बोलना चाहता है। सो वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक और बात कह रहा हूं मैं कि मुझे ये जानकारी मिली है सूत्रों से कि पिछले कुछ 1 साल के अंदर हसीन जहां ने आपके डेबिट कार्ड से करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। ये मेरे सूत्र मुझे पक्के तौर पर बता रहे हैं। इसकी क्या हकीकत है? उन्होंने आप पर साफ ये आरोप लगाया था कि आप खर्चा नहीं देते हैं। जब मैं खर्चे की बात करती हूं या कोई दूसरी बात करती हूं तो आप उनके साथ मारपीट करते हैं। ये आपको मेरे रिकॉर्ड से दिखेगा। हालांकि जो मेरा मेन अकाउंट है उसका डेबिट कार्ड उनके पास है, कुछ ब्लैंक चेक साइन हुए हुए उनके पास हैं, कुछ भरे हुए चेक उनके मेरे पास हैं जो कंप्लीट चेक हैं। आप रिकॉर्ड से देखते हैं, मंथली खर्चे आते हैं, बैंक का बंदा घर पे देकर जाता है। और जहां तक इनके खर्चों का सवाल है, जो मैंने इनको दिया है ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। आपके सूत्र जो जहां से आपको मिला है वो आप चेक कर सकते हैं। शमी, अगर हम बात करें कि ये परिस्थितियां क्यों आई, तो आपका क्या गेस है? कौन लोग आपके पीछे हैं? क्योंकि आपने कई लोगों की टीम में एंट्री रोक रखी है, क्योंकि आप इतना बढ़िया शानदार प्रदर्शन करते हैं। और मैं भगवान, अल्लाह, गॉड सबसे दुआ करता हूं कि आप ऐसे ही प्रदर्शन करते रहें। आप और मैं आपसे लीडिंग सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं कि आज सब क्लैरिटी हो जाए और देश ये जान ले, देश ये जान ले कि मोहम्मद शमी क्या सोचते हैं, वो किस माटी के बने हुए हैं और उनका कमिटमेंट किस तरीके का है। शमी, मैं सिर्फ यहां पे आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब आप क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े गंभीर इल्जाम लगाए हैं, बड़े गंदे इल्जाम लगाए हैं। देखो, जहां तक इल्जाम लगाने का सवाल है, कोई भी लगा सकता है, लेकिन जब वो कोई अपना लगाता है तो अंदर से बहुत दर्द होता है। और जब ऐसे इल्जाम आप लगाते हैं, वो आपको फिर साबित करने भी होते हैं। अगर साबित नहीं कर पाए आप, तो आप क्या जवाब देंगे, ये सवाल आपके ऊपर भी लागू होता है। क्योंकि आप इतनी गंदी और सोच ऐसी हद तक ले गए हैं, अपने इस लेवल को आप इतने ऊपर ले गए हैं कि जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। जहां से वापसी का रास्ता नहीं है, ये आपको महसूस होता है। आपको लगता है कि ये कोई साजिश के तहत हो रहा है? हमारे सूत्र बताते हैं कि ये तो कम से कम 2 साल चल रहा था और प्रॉपर्टी को लेकर आपके उनके काफी डिस्प्यूट थे। जब आपने शायद अपने होम टाउन में जगह खरीदी, फॉर्म खरीदा, तो चाहती थी कि उसमें भी उनका कोई शेयर हो और वो आपने अपने नाम पे खरीदा। वो चाहती थी कि आप कोलकाता के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। ये भी खबरें निकल कर सामने आई हैं और कुछ लोगों ने इसको छापा है। इसमें कितनी सच्चाई है, मैं सीधे आपसे सुनना चाहता हूं। देखो, जहां तक झगड़े झमेलों का सवाल है, जब मैं इंडिया नहीं खेला था तब उतना इनकम नहीं था, लेकिन जब से इंडिया खेले हैं, आईपीएल खेले हैं, तब से एक अच्छा इनकम हुआ है। इनका नजरिया उस चीज को देख के चेंज हुआ है कि इतना पैसा आता है, जाता कहाँ है, करते क्या है, ये वहां जमीन क्यों खरीद रहे हैं। इन्होंने उस चीज को इश्यू निकालने शुरू किए हैं। मेरी फैमिली में कमियां निकालनी शुरू कर दी हैं, मेरी फैमिली से झगड़े शुरू कर दिए हैं, इसको पसंद नहीं, उसको पसंद नहीं। और जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है कि मेरे नाम पर है, आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं कि इसके नाम पर कितनी है और इसके नाम और पर आपने खरीद के लिए? जी, मैंने खरीद के दिए हैं। आप देख सकते हैं, आप रिकॉर्ड्स के साथ आ सकते हैं सामने। आप अगर आप कहेंगे तो मैं उस चीज का रिकॉर्ड भी आपको दे सकता हूँ। मैं बिल्कुल लूंगा आपसे रिकॉर्ड। लेकिन शमी, अगर हम आगे बात करें तो एक शख्स का नाम और उभरा, वो है मोहम्मद भाई। वो ऐसा प्रतीत करा रही हैं उस बातचीत में, हालांकि मैं ये बता दूं कि उस बातचीत में वो आपसे लीडिंग सवाल पूछ रही हैं।
लीडिंग सवाल ऐसे कि जैसे किसी वकील ने लिख के दिए हो आपको और आप उसको पूछ रहे हो, वो बड़े लीडिंग सवाल पूछ रही हैं और आप जो है उसका बड़ा संक्षिप्त जवाब दे रहे हैं। आप शायद समझ नहीं पा रहे कि वो इस तरह के सवाल आपसे क्यों कर रही हैं। क्या उस कॉल को देखकर आप चौंके थे? क्या उस कॉल को देखकर आपका दिमाग टनका था? देखो, जैसे वो सवाल करती हैं, एक पागल इंसान भी समझ सकता है कि इस साजिश का एक साजिश के मतलब रास्ते पे जाता है और इस तरीके से पूछा जाता है जैसे कोई बंदा बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। तो ये चीज समझ में आती है कि हाँ, आप क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, उसके तहत आप ये सब सवाल पूछ रहे हो। और जहां तक मोहम्मद भाई का सवाल है, आप सबसे पूछ सकते हैं, सब जानते हैं, एक नॉर्मल एक अच्छी फैमिली का इंसान है, मोबाइल का बिजनेस है, तो इसमें कोई खराब चीज नहीं है। और एक इंटरव्यू में ये खुद बोल चुकी हैं उनको कि वो 5 टाइम के नमाजी हैं। वो ऐसा हर किस कर ही नहीं सकते क्योंकि वो सफर में भी अपनी 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। ये खुद उनके घर गई हैं, उनके साथ डिनर कर चुकी हैं। वो जानती है मोहम्मद भाई को, और जानती है, भली भांति जानती है, शॉपिंग करके आई है उनके साथ। उन्होंने उनको ड्रॉप किया एयरपोर्ट, पिक किया एयरपोर्ट से, बहुत अच्छी तरह जानती है। उसके बाद ये इल्जाम उन पर हैं। तो मतलब ये तो ऐसा लग रहा था जैसे मोहम्मद भाई कोई बहुत बड़े मैच फिक्सर हो, कोई किसी डी कंपनी के या कोई ए कंपनी के या सी कंपनी के आदमी हो, उस तरह उनको वो बता रही थी या उनको कोशिश कर रही थी जताने की। देखिए, ये हमारी जुबान है, मैं आप पे इल्जाम लगा सकता हूँ, 2-4 और लोगों पे इल्जाम लगा सकता हूँ। जुबान है, किधर भी आप फेंक सकते हो आप, लेकिन उस चीज का आपको प्रूफ करना होता है। आपके ऊपर एक बहुत ही गंदा इल्जाम लगा है, जो इल्जाम है 376B यानी गैंग रेप का। मोहम्मद शमी को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बीवी का गैंग रेप करवा सकता है, वो भी अपने भाई से। और उस वक्त जिसके अगले दिन और उसी दिन वो आपके भाई के घर जाती हैं, ये जानकारी भी मेरे पास पुख्ता है और मैं इसके सबूत भी जल्दी ही लोगों को दिखा सकता हूं कि हाँ, ये ऐसा सही है। ये 7 तारीख को एलिज कर रही है कि आपके भाई के साथ आपने भाई से उनका बलात्कार कराया। बहुत गंदा इल्जाम है, मुझे पूछने में भी तकलीफ हो रही है। उसकी हकीकत क्या है, क्या सच है? ये एक अब इसका आइडिया भी नहीं, जो इल्जाम लगाया गया है, और जो इल्जाम लगाने का अलग चीज होता है कि लोगों से लगा दिया इल्जाम, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इतना बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। आपने धक्का दिया उनको, फिर कमरा बंद कर दिया। सो जहां तक बड़े ग्राफिकल डिटेल दे रही हैं, जी, ऐसे डिटेल दे रही हैं जैसे वो लाइव बता रही हो सब लोगों को। मुझे सुनकर आश्चर्य भी हुआ। क्या ये केस गैंग रेप का लगाया गया है? आपको, जैसे आपने बोला है कि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, आप देख ही चुके हैं सारी चीजें। सो 7 तारीख को मेरे पास सारा इनका बातचीत है, मेरी मैसेजेस में हुई हैं। जो भी सुबह में उठता हूँ, फार्म हाउस पे जाता हूँ, फार्म हाउस से बाहर जाते हैं हम दोनों भाई, ये मुझे बराबर मैसेज कर रही हैं वहां से कि आप विदाउट जैकेट गए हैं, आपको खांसी है, आपको तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, आप कब आएंगे? मैंने, मुझे ठंड लगेगा तो मैं ले लूंगा, अब टेंशन मत लो, गाड़ी में हीटर है, उस गाड़ी में बैठ जाऊंगा। ये सारी चीजें मेरे पास हैं। और उस भाई पे आप इल्जाम लगा रहे हो, जिसको 8 तारीख आप इनवाइट करते हो मिलाद में, मिलाद बोलते हैं जो प्रे होती है, आप इतना सारा सामान का लिस्ट हमें भेजते हैं, आप इनवाइट करने को बोलते हैं, उसके बावजूद मैंने बोला वेट, मैं आ रहा हूं तब करना। ये उसके बाद उनके घर जाती हैं, लंच करती हैं। मतलब ये उस भाई के घर जाती है जिसने केस 7 तारीख को इनका रेप किया जी। 7 तारीख को उनके घर उनकी वाइफ से मिलती हैं वो। क्योंकि ये घर में पसंद नहीं करती किसी को, प्रॉपर्टी को लेकर, उस चीज को लेकर, पैसे को लेकर, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों साथ दे रहे हैं। सो बड़े भैया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई तू आएगा, मैं तेरे से मिलूंगा, मैं घर पे नहीं जाऊंगा क्योंकि हसीन को पसंद नहीं है। इनको रियलाइज होता है कि भैया को भी बुलाना चाहिए। तो ये मैंने भैया को बोला था कि आप मुरादाबाद में ही रुकना, जब होगा देखेंगे, कोई बात नहीं है। इनको सारे रिश्तेदारों में बात होती है, इनमें बात होती है, तो बोले वो नहीं आएंगे, बहुत मुझसे नाराज हो गए, मैंने उनको ऐसे कह दिया। उसके बाद ये 8 तारीख को दोपहर को, आप अगर चाहें तो मोबाइल लोकेशन निकाल सकते हैं, ये घर पे, भैया के घर पे जाती हैं, भाभी को बोलती है, हाल उस टाइम पे भी हम दोनों घर पे नहीं थे। ये 8 तारीख की बात, ये 8 तारीख की बात है। जो इन्होंने लिस्ट दी थी, हम उस लिस्ट की शॉपिंग कर रहे थे, और ये भैया के घर आती हैं।
भाभी को रिक्वेस्ट करती हैं, बच्चों को रिक्वेस्ट करती हैं कि चलो शाम को मिलाद है, हम लोग मिलाद कराएंगे और जो मेरे पापा एक्सपायर हुए उसके लिए प्रे करेंगे। भाभी भैया को फोन करती हैं, हम लोग वहां पे आते हैं, ये पूरी फैमिली, हम दोनों दोनों फैमिलीज एक साथ वापस आती हैं। आपके भाई की फैमिली और आपकी फैमिली एक साथ वापस आती हैं, सारे लोग वहां पे इकट्ठे हैं, सब प्रोग्राम होता है, कोई इशू नहीं है। अचानक से इनको 2 महीने के बाद याद आता है कि मेरा गैंग रेप हुआ था, और गैंग रेप भी उस डेट में जिस डेट में मिलाद थी, तो शायद प्लानिंग में गड़बड़ हो गई। अब क्या लगता है कि अब इस चीज का आपको जवाब देना होगा जी, और मुझे जवाब चाहिए प्लीज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी मोहम्मद शमी से बातचीत जारी रहेगी। हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के हीरो मोहम्मद शमी से, जो कई आरोपों का सामना इस वक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो हसीन जहां इसको बात जवाब देना होगा कि 7 तारीख को जो उन्होंने गैंग रेप का इल्जाम लगाया है, उस इल्जाम के बाद 8 तारीख को वो उनके भाई हसीब के घर क्यों गई, मिलाद के लिए उनको क्यों लाई और घर पर उनके साथ प्रे क्यों किया। ये 7 तारीख के रेप के इल्जाम की बात है, और 8 तारीख को वो घर लाती हैं उस भाई को जिन्होंने 7 तारीख की रात में उनके साथ रेप किया है। और एक चीज इस रेप के साथ, अगर आपके साथ गैंग रेप होता है, रेप छोड़ दीजिए, गैंग रेप की, तो जरूर मोहल्ले को पता चला होगा या गांव को पता चला होगा। अरे उनको नहीं तो पुलिस स्टेशन को तो पता चला होगा। क्या कहीं पे कोई खबर नहीं दी? शमी, आपने जो बात बताई बड़ी सेंसिटिव है, और अगर 7 तारीख को उनके साथ गैंग रेप होता है तो वो चुप क्यों रहती हैं? और ये जो फोन की सो कॉल थ्योरी है, मैं आपको बताऊंगा कि फोन, आपको जवाब देना पड़ेगा कि फोन का क्या चक्कर है जिस फोन की वो बार बार बात कर रही हैं, स्क्रीनशॉट भेज रही हैं, वो मैसेजेस और चैट्स दिखा रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, फिर उन्होंने होली आपके साथ क्यों माने? ये न्यूज शॉकिंग है कि अगर आपके साथ इतना मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस, पॉइजन देना, गैंग रेप, आपने जितने भी इल्जाम आपने लगाए हैं, उसके बाद आप फैमिली के साथ होली मना रही हैं, पार्टी कर रही हैं, और इंटरव्यू में कह रही हैं जब आप मेरे साथ होते हो तो मेरी ईद होती है। वो क्या था? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो मुझे लगता है उनके पास जवाब नहीं है। मैं उनसे जवाब लूंगा और मैं अपने रिपोर्टर को भेजूंगा, आज ही भेजूंगा, इस इंटरव्यू के चलने के बाद भेजूंगा कि उन सवालों के जवाब वो लेकर आए जो सवाल आपने उठाए हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, ये मोबाइल की थ्योरी क्या है? ये एकाएक उनको मोबाइल कौन सा मिलता है BMW कार से? देखो, जैसे वो बोल चुके हैं मोबाइल के बारे में, ना तो मेरा मोबाइल है और ना मेरा नंबर है, तो पहले आप उसको साबित कीजिए, उसके बाद बाकी चीजें आपके सामने आती हैं। और ये जो सो कॉल मैसेजेस दिखा रही हैं और तथाकथित बोल रही हैं कि आपके मल्टीपल अफेयर्स हैं, हर शहर में आपके पास एक लड़की है, तो आपको इतना टाइम मिल जाता है क्रिकेट को छोड़कर, प्रैक्टिस को छोड़कर, टीम को जिताने को छोड़कर, कि आप इतनी सारी गर्लफ्रेंड रख लेते हैं? शायद इनके तरीके से हो सकता है, क्योंकि 7 तारीख को रेप होता है, गैंग रेप होता है, 8 को होती है, 5 को होली मना लेते हो आप साथ में, ऐसी ही प्लानिंग के साथ शायद इनको हो जाता है। सो मुझे जहां तक लगता है आज की टेक्नोलॉजी में आप कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं। अगर आपके पीछे एक शार्प माइंड आपके काम कर रहा है तो मुझे लगता है कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है। आपको बार बार वो कह रही हैं कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है और मुझे सोशल मीडिया से धमकी मिल रही है। कल उन्होंने जो स्पेशल कमिश्नर है उसके पास जाकर हमारे रिपोर्टर के हिसाब सिक्योरिटी की भी मांग की है। वो थ्रेटन फील कर रही हैं, उनको बड़ा डर लग रहा है और वो आपसे थ्रेटन फील कर रही हैं। क्या आप इतने खतरनाक हैं? शायद मैं क्रिकेट के उसमें हो सकता हूं, लेकिन ऑफ द फील्ड आप लोग मुझे जानते हैं, बहुत लोग मुझे जानते हैं जो मेरे मिलने वाले भी हैं कि मैं किस नेचर का हूं। मैं खुद के लिए अपनी सिक्योरिटी नहीं रखता, तो मुझे बाकी से क्या मतलब। लेकिन जहां तक थ्रेडिंग का सवाल है, देखो ट्रोलिंग भी बहुत हुआ, और जब से ये झमेले इन्होंने शुरू की हैं तब से ही ट्रोलिंग हुआ है, और हर स्टेप बाय स्टेप, हर ट्रोलिंग पे मैं इनके साथ खड़ा था। उसके बाद अचानक कौन सा एक पहाड़ टूटा है जो मेरे ऊपर पहाड़ लाके खड़ा कर दिया है। सो एक ही चीज है, जहां तक
थ्रेडिंग का सवाल है, आप देख ही चुके हैं, ऑडियो वॉइस आप सारी चीज देख चुके हैं कि अगर आपको नजर आया तो आप मुझे बताइए कि मैंने उनको कहाँ धमकाया है और कहाँ उनको ऐसा खतरा महसूस हुआ, वो भी मेरे से, जिसके साथ आप 4 साल रह चुके हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए शमी कि ये आप इंडियन टीम में जब आए और आप जब एक एक्सपेंसिव खिलाड़ी बने, क्योंकि आपने अपने प्रोफाइल को बढ़ाया, आपने कद को बढ़ाया, आपने मेहनत की, तो आपकी इस मेहनत से कई जलने वाले भी खड़े होंगे, कई लोगों को भी आपने मतलब वो टीम में आना चाहते होंगे लेकिन आपके परफॉर्मेंस के कारण नहीं आ सके। आपने जिस तरह से बात की देश के बारे में, जो आप फील करते हैं देश के बारे में, उसको देखकर कई लोगों को भी जलन होती होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है जो, या हसीन जहां किसी के हाथों में खेल रही है, ये आपको इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, जहां तक क्रिकेट का सवाल किया है आपने, देखो आप परफॉर्म, देश की बात है, देश का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो इस चीज में मैं खुद चाहता हूं, मैं खुद अपने मन से बोलता हूं, अगर आज हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम स्टैंड करते हैं यहाँ पे, अगर आज कल हम परफॉर्म नहीं करते तो हम उस चीज को खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे भी बेटर दूसरा कर सकता है। तो ये चीज तो एक आना जाना लगा रहता है टीम के अंदर। लेकिन जहां तक घर का सवाल और साजिश का सवाल है, आरोपों का सवाल है, इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड है। इस चीज का मुझे आंसर चाहिए। कोई ना कोई मास्टरमाइंड है आपको लगता है, और कोई भी हो सकता है वो, कोई भी हो सकता है, मेरे घर का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, इनका जानने वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मुझे एक बात बताइए कि आपने जब इनसे शादी करी थी तो क्या आपको पता था कि आपकी उम्र में इतना अंतर है? आज तक बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो मुझे और मेरी फैमिली को पता ही नहीं थे, जो इस केस के चलते अगर सामने आए हैं। तो ये चीजें तो इन्होंने छुपाई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी निकल कर आ रही हैं। तो ये और खुलासे, अभी कुछ और खुलासे होने बाकी हैं जो अभी किसी को नहीं पता है। आपको लगता है ऐसे खुलासे होंगे? जरूर होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे जैसे डे बाय डे एक एक खुलासा खुल के आ रहा है तो मुझे जरूर उम्मीद है कि और भी खुलासे सामने आएंगे। मुझे एक बात बताइए कि आपने इनसे कितनी बार संपर्क करने की कोशिश की और कितनी बार इन्होंने आपको ना किया? देखो, मैंने धर्मशाला में हमारी उस टाइम लास्ट कॉल हुई थी, लास्ट कॉल भी मैंने किया था। फिर मैंने 2 दिन आगे फिर से 3-4 कॉल की थी, व्हाट्सएप कॉल हुई हमारी, व्हाट्सएप मैसेजिंग हुए। तो मैं समझता हूं कि मैंने अपनी हर जान लगाई है इस परिवार को बचाने के लिए, और इन्होंने हर जान लगाई है परिवार को तोड़ने के लिए। मेरे सामने इतने आरोपों के बाद मेरी बच्ची का फ्यूचर दिखता है। मैं हमेशा चाहता हूं कि उसका फ्यूचर सेफ हो। मैं आज भी चाहता हूं कि उसका फ्यूचर जो फ्यूचर है, जो लाइफ उसकी ब्राइट रहे। उम्मीद करता हूं कि वो उसका लाइफ बहुत अच्छा रहे और बहुत सक्सेस करे। जहां तक हमारा सवाल है, जितने आरोप लगे हैं, जिस रास्ते पे वो चल दी हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई सुलह का रास्ता बाकी है। क्या आपको लगता है कि ये आपकी कॉल कई टाइम से रिकॉर्ड करनी थी? मुझे कम से कम ये शक होता है उनके एटीट्यूड को देख के, और जिस तरह से वो कॉल की रिकॉर्डिंग बता रही थी और जिस तरह से वो आरोप लगा रही थी, ऐसा प्रतीत होता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, आप तभी रिकॉर्ड करते हैं तब आपके अंदर कोई प्लान चलता है। आप तभी कोई सबूत इकट्ठा करते हैं तब आपके अंदर कोई प्लान होता है, या आपकी कोई अगली प्लानिंग होती है। तो ये चीज बहुत लंबा प्रोसीजर होता है कि आप कब से प्लान कर रहे हैं। तो ये तो आपको खुद ही साबित हो जाएगा कि आपके पास कब से रिकॉर्डिंग है, तो इसका मतलब आपके अंदर कोई प्लान था ऐसा लगता है आपको? मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने आपको इस दुविधा की घड़ी में, इस क्राइसिस की घड़ी में मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि देश जाने कि शमी की हकीकत क्या है। मेरी कोशिश वही है कि देश आपके उन हर सवालों के जवाब आप दें जो देश आपसे जानना चाहता है, जो आरोप आप पर लगे हैं और आपने खुल कर दिए हैं। अगर बीसीसीआई की जांच में आप दोषी पाए जाते हैं तो आप क्या करेंगे? उस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि मैं देश के साथ कभी धोखा नहीं कर सकता। पूरी ईमानदारी से गेम खेला है, खेलता हूं और खेलता रहूंगा। अगर इस जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं खुद इस चीज की अपील करता हूं, मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। That's it। कहीं पे भी? कहीं भी।
शमी, अपनी इतनी दुख की घड़ी में आप हमसे बात की, मैं यही कहूंगा कि आदमी को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से जज किया जाए। मैं यही कहूंगा कि आदमी को उसकी सच्चाई के जानने के बाद जज किया जाए। आज शमी ने अपना दिल खोला है, आज शमी ने उन सवालों के जवाब दिए हैं जो देश उनसे जानना चाहता था, उन आरोपों पर खुलकर बात की है जिसको लोग जानना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है, या मेरा एडिटोरियल सेंस ये कहता है कि अब आप शमी को देखने का नजरिया बदलिए, क्योंकि शमी हमको कम से कम इस इंटरव्यू में एक ऐसे व्यक्ति प्रतीत हुए जो जज्बे जुनून के साथ देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए परफॉर्म करते हैं। और आज उन्होंने अंत में साफ साफ कहा कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे कहीं पर भी कैसे भी फांसी पर लटका दिया जाए। ये उनका कमिटमेंट है, ये उनका कहना है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर इस बारे में हम हर खुलासे आपके सामने करते रहेंगे। ये हमारी जर्नलिस्टिक कोशिश होगी।